नमस्कार। आदाब। कैसे हैं आप सभी साथियों? आप सभी अच्छे होंगे भगवान की दुआ से। आज का हमारा लाइव सेशन और हमारे लाइव सेशन में हमारे सभी सम्मानित साथियों, किसान सरदारियों, माँ दुर्गा की तरह पवित्र और पावन हमारी प्यारी प्यारी माताओं बहनों, हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानित साथी, सभी को सादर चरण स्पर्श, सादर नमन। आप सभी का हमारे लाइव में स्वागत है। आज का मुद्दा जो लाइव का है उसका नाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीमार हो गई है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि देश में बीमार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज इसी मुद्दे पर अलग अलग तथ्यों के साथ हम लोग अपनी लाइव की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सभी सम्मानित साथियों से मेरा अनुरोध है कि आपने हमारे YouTube चैनल किसान नेता राजू को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में हमारी मदद करी। जहां हमारे पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं थे, आपने हमारे सब्सक्राइबर साथियों की संख्या लगातार बढ़ाई और आज हम आपके बदौलत हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। चैनल को एक पहचान मिल गई। चैनल पर धीरे धीरे हर रोज बड़ी संख्या में साथी जुड़ते जा रहे हैं और ये जो अपना कारवा है, अपना जो ये काफिला है, ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी मदद करने वाले आप हैं। जो हमारे साथी हमें देख रहे हैं वो कुछ छोटे मोटे लोग नहीं हैं, वो स्वयं भगवान कृष्ण का रूप है, वो स्वयं भगवान राम का रूप है, भगवान जगन्नाथ का रूप है, वो स्वयं महापुरुष हैं। और उन्हीं महापुरुषों के साथ आज की चर्चा शुरू होगी। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इस लाइव चर्चा को अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी आपके मोबाइल में अगर जो भी चल रहा है सब पे आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप इस चर्चा को शेयर करेंगे तो ये चर्चा एक कम्युनिटी में बदल जाएगी। और क्या आज की कम्युनिटी यही चाहती है जो मैं सोच रहा हूं? क्या आज की कम्युनिटी वास्तव में यही चाहती है जो मैं सोच रहा हूं? साथियों, कहीं ना कहीं मोदी राज में सबसे पहले मैं रेलवे की बात करूंगा। रेलवे में मोदी राज में क्या फायदा हुए हैं, क्या समस्याएं हुई, उनकी बात करूं। मैं सबसे पहले तारीफ करूंगा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने देश को वंदे भारत ट्रेन दिया है। वंदे भारत ट्रेन देकर के मोदी जी ने हमारे देश में ट्रेनों का बेड़ा बढ़ा दिया है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं प्रश्न भी पूछूंगा देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से कि आप मोदी राज में रेल को लगातार बीमार कर रहे हैं। जहां आप देश में रेल की संख्या बढ़ा करके श्रेय हासिल कर रहे हैं, वहीं लगातार 2-2 महीने, 1-1 महीने, 15-15 दिन के अंतराल पर रेल हादसे हो रहे हैं। उस पर हमारे प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह जाती है। क्या आप देश की रेलवे को नहीं चला पा रहे हैं? क्या देश की रेल आज बीमार हो गई है? साथियों, गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल हादसा हुआ है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली जो रेल है उसमें हादसा हुआ है साथियों, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है?
मेरे हिसाब से जितनी भी मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रेलवे पर ध्यान नहीं दे रही है। नए नए रेलवे प्रोजेक्ट को लाना, लेकिन उन्हें लाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे टेक्निकल काम पूरे करने होते हैं कि जिस तरह से रडार का सिस्टम होता है उस तरह से रेलवे का भी एक सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से एक रेल और दूसरी रेल को आपस में समन्वय स्थापित किया जा सके, कम्युनिकेशन हो सके। कि लगातार सुन रहे हैं, कभी रेलगाड़ी ने मालगाड़ी में टक्कर मार दी, कभी मालगाड़ी ने रेलगाड़ी में टक्कर मार दी। क्यों हो रहा है? इसका होने का मुख्य वजह है कि पूरे देश में जो सिस्टम है वो नहीं है इनके पास। रेल टू रेल कम्युनिकेशन वाला सिस्टम इनके पास मात्र 2 से 5%, 10% से ज़्यादा नहीं है। और ज़रूरत है आज देश के छोटे गेज वाली, बड़े गेज वाली, हर तरह की रेलवे में ये सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरा, जो पटरियां हैं उनकी समय समय पर उनकी अच्छे से चेकिंग होनी चाहिए। और आप रेलवे को सुपरफास्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन पटरियां सुपरफास्ट वाली क्वालिटी की आपकी होनी चाहिए। यही मुख्य रीजन है कि लगातार रेल हादसे हो रहे हैं। आम आदमी अपने गंतव्य स्थान पर यह सोचकर जाता है कि मैं ये काम करके अपने घर लौटूंगा, छोटे बच्चों के, अपनी पत्नी से मिलूंगा आकर के, लेकिन जब पता चलता है कि हादसा हो जाता है और वो साथी हमेशा के लिए भारत देश छोड़ के चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं तो कहूँगा कि मोदी राज में भारतीय रेल बीमार हो गई है। मोदी राज में भारतीय रेल को कैंसर हो गया है, मैं इतना तक कहना चाहूँगा। और इसका मुख्य रीज़न है कि आज रेलवे में बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत है, लेकिन देश के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार के नाम पर सलाह दी है पकौड़े तलने की। पकौड़े बेचने वाले को भी इन्होंने रोजगार बताया। साथियों, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। आपके सामने एक महान व्यक्ति की तस्वीर है। ये वही महान व्यक्ति हैं जो पहले तो जिन्होंने आईआईटी किया, आईआईटी करने के बाद आईआरएस कमिश्नर बने, और कमिश्नर बनने के बाद लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया, गरीबों के लिए काम करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने लोगों के बारे में सोचा। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिसने देश के बारे में सोचा। और एक तरफ जहां पर मोदी राज में देश की रेल को कैंसर हो गया है साथियों, आज कैंसर की लास्ट स्टेज में हमारी भारतीय रेल चल रही है। एक साथी कर्मचारी त्रिभुवन नारायण जिनका नाम है, जब उस बेचारे से रेल का एक्सीडेंट हो गया, मैंने उनका वीडियो देखा, मैंने उनका ऑडियो देखा। रोते हुए कह रहे, साहब मेरे से ट्रेन पलट गई, साहब मैं ट्रेन सही चला रहा था लेकिन ट्रेन डीरेल हो गई। उसे डर सता रहा है कि अगर चेकिंग होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन उस गरीब जो इंसान मेहनत से रेल चला रहा है उसी पर कार्रवाइयां बिठाते हैं ये लोग। ये भारतीय रेल को जो बजट दिया जाता है उस पर बात नहीं करेंगे, पटरियां सही हैं उस पर बात नहीं करेंगे। मैंने त्रिभुवन नारायण लोको पायलट जो हैं और योगेश शर्मा जी से उनकी बात हो रही थी, वो बोल नहीं पा रहा था, वो बस रोते हुए यही कह रहा था कि साहब मेरे से ट्रेन पलट गई साहब। जब उससे पूछा गया कि आप ये बताइए आप सुरक्षित हैं, आपका साथी पायलट सुरक्षित है, कह रहे साहब केवल हम ही सुरक्षित हैं, केवल हम ही सुरक्षित हैं और हमारी पूरी रेल सुरक्षित नहीं है, पूरी रेल डीरेल हो गई है। साथियों, आज भारतीय रेल को
अगर गर्त में पहुंचाने का कोई काम कर रहे हैं तो वो स्वयं नरेंद्र मोदी जी हैं। देश के प्रधान सेवक हैं। देश के प्रधान सेवक साथियों नहीं चाहते कि गरीब व्यक्ति रेलवे में यात्रा कर पाए। लगातार आपने देखा कि किस तरह से प्लेटफॉर्म टिकट के पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरह से हमारे बड़े बुजुर्गों को जो कंसेशन दिया जाता था वो खत्म किया जा रहा है। एक तरफ हमारे अरविंद केजरीवाल जी लोगों को फ्री में तीर्थ धाम की यात्रा कराते हैं। लोगों का लाल है केजरीवाल, लोगों के दिलों में बसता है केजरीवाल, माताओं बहनों के दिलों में बसता है केजरीवाल। लेकिन साथियों हमारे देश के प्रधान सेवक, हमारे देश के प्रधानमंत्री केजरीवाल को पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा हो जो लोगों को तीर्थ यात्रा कराए। वो नहीं चाहते कोई ऐसा हो जो अच्छे काम करे। तो साथियों क्षमा चाहूंगा, मैंने वो वीडियो देखा था और मैं पूरा 30 मिनट तक बहुत रोया। आज हमारे देश में साथियों सरकारी कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। सरकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम अगर किसी ने खराब किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज मोदी राज में रेल बीमार हो गई है साथियों और कौन कौन से रेल हादसे देश के प्रधान सेवक के समय में हुए हैं, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। 11 अक्टूबर 2023 का दिन याद करो साथियों। 11 अक्टूबर 2023 को भी बिहार के बक्सर में एक गाड़ी बड़ी तेजी से गुजर रही थी। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस इसका नाम था और ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डीरेल हो जाती है। रात के समय में जो लोग सोचते हैं कि रेल पर भरोसा किया जाए, उनमें से 4 लोगों की मौत हो जाती है साथियों। 4 लोग हमेशा के लिए हमारा देश छोड़ के चले जाते हैं। 4 लोग ये संसार छोड़ के चले जाते हैं। 4 लोग, ये 4 लोग नहीं है साथियों। अगर आप देश के एक भी व्यक्ति की वैल्यू समझते हैं तो ये कोई 4 लोग नहीं है साथियों। ये किसी भी अर्थी के जो 4 उसको उठाने वाले लोग हैं, उसकी तरह इस शासन प्रशासन की अर्थी उठाने वाले लोगों की तरह है साथियों। जिस तरह से सरकार ने रेलवे पर ध्यान नहीं दिया है, गरीबों का जो बुजुर्ग है उनके लिए जो कंसेशन है वो खत्म करने का काम किया है। तो 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली से कामाख्या नॉर्थ में एक बड़ा हादसा हो जाता है। बिहार के बक्सर में ये हादसा होता है, 4 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन प्रधान सेवक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन 13 जनवरी 2022 को डीरेल हो जाती है साथियों। और जब बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन जब डीरेल होती है, 9 लोगों की मौत हो जाती है साथियों। 36 लोग घायल हो जाते हैं साथियों। और ये पश्चिम बंगाल के जलापई एरिया का मामला है साथियों।
साथियों 10 अक्टूबर 2018 की घटना आपको याद होगी। न्यू फरक्का एक्सप्रेस में 7 लोगों की मौत हो जाती है साथियों। न्यू फरक्का एक्सप्रेस में 7 लोगों की मौत हो जाती है साथियों। साथियों 23 अगस्त 2017 को कैफियत एक्सप्रेस डीरेल हो जाती है साथियों। 70 लोग घायल हो जाते हैं साथियों। और ये हादसा हमारे इटावा के पास के औरैया में होता है। हमारे मैनपुरी इटावा के लोग बहुत भोले भाले हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत भोले भाले हैं। ये लोग समझदार भी बहुत हैं। मैं देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूं। हम सभी ने आपको वोट दिया है, आपको जिताने का काम किया था। हालांकि इस बार हमने खुद वोट नहीं दिया, लोगों ने दिया और आप 240 पर आकर घर ही हो गए और आप देश चला रहे हैं। मोदी जी, अगर आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, केवल अडानी और अंबानी के लिए ही करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है मोदी जी कि जिस दिन देश की जनता आपको उठा के कहीं बाहर फेंक देगी। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है। इनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच कब होगी मोदी जी? साथियों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये नाम आपने खूब सुना होगा। ये जो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हैं, इन पर एक झूठा शराब घोटाले का मामला भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी पर एक झूठा आरोप लगाया है। हमारे कैप में भी लिखा है, मैं भी केजरीवाल। केजरीवाल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, केजरीवाल एक विचारधारा का नाम है, केजरीवाल एक सोच का नाम है, केजरीवाल एक क्रांति का नाम है। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी इस क्रांति से घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस क्रांति से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी आंदोलनों से कपने वाली पार्टी है। हमेशा ही उसे आंदोलनों से डर लगता है। साथियों, किसानों ने आंदोलन किया, 800 किसानों की शहादतें हुई, इसीलिए उसने दोबारा किसानों का आंदोलन होने ही नहीं दिया। कहीं न कहीं हरियाणा में रोका गया, और जिस मुख्यमंत्री ने हरियाणा में रोका, आज उसकी राजनीति समाप्त हो गई। साथियों, कोई नायब सिंह आया है, हरियाणा में नायब सरकार के नाम से चला रहा है, लेकिन ये नायब सरकार बिल्कुल नालायक सरकार की तरह काम कर रही है। साथियों, किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही। साथियों, खुशखबरी हुई, जानकारी मिली, हमारे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद और पंजाब के हरमन मौला मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा करी है। भगवंत मान जी ने कहा है कि अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में अब तक कभी भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ होगा जो इस बार होगा, क्योंकि केजरीवाल हैं हरियाणा के लाल, हरियाणा का लाल है केजरीवाल। साथियों, आधा हरियाणा पंजाब की जद में आता है, आधा हरियाणा दिल्ली की जद में आता है। पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, और साथियों, भाजपाइयों को खदेड़कर इस बार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। साथियों,
साथियों, इस तरह से हमने अगर कहा है तो बहुत सारे साथी पूछेंगे ये इंडिया अलायंस का क्या हुआ। साथियों, हम लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अपनी दम पर, अपनी मजबूती पर लड़ रही है और इस बार हरियाणा में बहुमत की सरकार भी बनेगी। साथियों, जब गुजरात में जहां मोदी जी का गढ़ है, उस गढ़ में हमारे 14% वोट आ सकते हैं, तो हरियाणा तो हमारा अपना है। हरियाणा तो आम आदमी पार्टी का है। आधा हरियाणा दिल्ली के टच में, आधा हरियाणा पंजाब के टच में। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करने का समय साथियों आ गया है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है। इनको पनारने का समय आ गया है, इनको घर भेजने का समय आ गया है। आपने हमारे केजरीवाल जी पर ईडी लगाई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगाया। हमें शर्म आती है आप जैसे नेताओं पर, जिनका करप्शन में पूरा शरीर डूबा हुआ है। साथियों, आपको पता है कि कितनी बड़ी मात्रा में करप्शंस हुए हैं। बहुत बड़े करप्शन हुए हैं साथियों। साथियों, देश में, बिहार में इतने सारे पुल आपने देखे कि कहीं ना कहीं जो है देखने को मिले हैं।